Today our topic is factors of chapter 7. What is factor? If a number can be expressed as a product of two or more numbers, then those numbers are called factor of that number. For example, there are 12 balls. 12 यानी कि ये 12 बॉल्स हैं. अब ये रेक्टेंगल शेप जो है, ये रेक्टेंगल हमने शेप दी है रेक्टेंगल. ये बॉक्स बनाया है कैसी शेप का? रेक्टेंगल शेप का. और उसके अंदर हमने वन रो में बॉल्स को अरेंज कर दिया है. तो ये देखिए, हाउ मेनी बॉक्सेस? वन बॉक्स. वन बॉक्स के अंदर कितनी बॉल्स हैं? 12 बॉल्स. तो इज इक्वल टू 1 12 जा 12. अब सेकंड रो में देखिए, बॉल्स तो 12 ही है, लेकिन हमने उन्हें दो रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर फिट कर दिया है. तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 2. वन बॉक्स के अंदर कितनी बॉल्स हैं? 6 इज इक्वल टू 2 6 जा 12. तो यहाँ भी आपका आंसर जो है वो 12 भी है. अब ये देखिए, थर्ड जो है, अब कितने बॉक्सेस हैं रेक्टेंगल शेप के? आपके 3 बॉक्सेस. और वन बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं? 4 बॉल्स. 3 4 जा 12. तो ये भी देखिए, हमारी बॉल जो है वो 12 ही है, लेकिन हमने उन्हें पहले वन बॉक्स में अरेंज किया तो 12 बॉल्स. अब हमने उन्हीं बॉल्स को 2 बॉक्सेस के अंदर अरेंज किया. तो देखिए 2 × 6, तो वन बॉक्स में कितनी बॉल्स होंगी? 6 बॉल्स होंगी. तो ये देखिए 2 6 जा 12. अब बॉल सेम वही है, तो हमने उन्हें 3 बॉक्सेस में अरेंज किया. और ये देखिए 3 4 जा 12. तो ये देखिए, अब ये जो है ये 12 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं. यानी कि हम 12 को किस किस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सबसे जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा उसका वो 1 होगा, और जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा. कौन सा होगा? जो 1 है, 1 इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट फैक्टर है हमारा. और जो 12 है, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. यानी कि जो है ये देखिए 12 जो है इसका लार्जेस्ट फैक्टर है. तो ये देखिए, इसके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें देख लेते हैं. 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो है, कोई भी डिजिट है आपके पास, कितना भी बड़ा फैक्टर है, उसका जो है 1 जो है वो एवरी नंबर का फैक्टर होगा. एवरी नंबर का फैक्टर क्या है? 1 एवरी नंबर का फैक्टर है. दूसरा क्या है? एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. एवरी नंबर फैक्टर इटसेल्फ, यानी कि एवरी नंबर जो है वो अपना इटसेल्फ का मतलब क्या है? जो वो नंबर है जिसके हमें फैक्टर करने हैं वो उसका इटसेल्फ फैक्टर होगा. पॉइंट 3, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. यानी कि जो है एवरी नंबर, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. यानी कि या तो ये जो आपका जो नंबर दिया हुआ है 12 के फैक्टर्स हैं, या तो इससे लेस देन होगा या इक्वल होगा. इससे मोर देन नहीं होगा. यानी कि 12 है, 12 के फैक्टर हैं, या तो इससे लेस देन होगा या इसके इक्वल होगा, इससे मोर देन नहीं होगा. पॉइंट 4, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स. 1 को छोड़कर एवरी नंबर हैज 2 फैक्टर्स. 1 को छोड़कर एवरी नंबर कम से कम 2 फैक्टर जरूर रखेगा. 1 और इटसेल्फ. 1 जो है वो इसका स्मॉलेस्ट, कोई भी नंबर है उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा और लार्जेस्ट फैक्टर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ. ये थे इसके कुछ सम पॉइंट्स जो हमेशा आपको याद रखने हैं. अब ये देखिए 12. अब 12 जो है, लेट अस टेक पेयर 1 × 12, तो ये इसका 1 पेयर है.
1 multiply 12. We get 12 by 1. We get 12 by 1. अगर हमने 12 से 1 से 12 को डिवाइड किया, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2. तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या आया, 12. अब है we divide 18 12 by 12. We divide 12 by 12. अगर हम 12 से 12 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होगा, 12 बन जा 12. तो देखिए यहाँ पर हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, 12. यहाँ हमने 12 से 12 डिवाइड बाय 12 तो हमारा आंसर क्या आया, क्वेश्चन हमारा क्या है, 1. तो देखिए इन बोथ द केसेस द रिमाइंडर इज 0. दोनों ही केसेस में हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आया है, बोथ केसेस इन रिमाइंडर इज 0. Thus it means 12 is divisible by 1 and 12. तो इसका मीन्स क्या होगा कि हमारा 12 नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 1 and 12. तो ये देखिए 1 and 12 के दोनों फैक्टर्स हैं, नंबर 1 और itself, तो 12 के दोनों ही फैक्टर हैं. अब नेक्स्ट पेयर लेते हैं हम 2, यानी कि 12 डिवाइड बाय 2. 12 डिवाइड बाय 2 तो 2 6 12. We get क्या रिमाइंडर, we get quotient 6. We get quotient 6. तो देखिए we divide 12 by 6. We divide 12 by 6. तो देखिए 6 2 जा 12. We get quotient 2. अब ये देखिए in both cases the remainder is 0. दोनों ही केस में हमारा रिमाइंडर 0 आया है. It means 12 is divisible by 2 and 6. 12 is divisible by 2 and 6. इसका मीन्स क्या है कि हमारा 12 जो है वो 2 और 6 से भी डिविजिबल है. We will take one third pair. 12 divide by 3. 12 divide by 3. तो देखिए 3 4 जा 12. We get 4 quotient. 12 divide by 4. 12 divide by 4. 4 3 जा 12. We get quotient 3. तो देखिए in both cases is remainder is 0. Remainder is 0. It means 12 is divisible by 3 and 4. तो 12 is divisible by 3 and 4. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 12 डिवाइड बाय 1. quotient we get quotient 12. 12 divide by 12 we get quotient 1. तो क्या हुआ, in both case remainder is 0. So it means 12 is divisible by 1 and 12. Next second pair, 12 divide by 2. Quotient 6 and 12 divide by 6 we get quotient 2. So it means 12 is divisible by 2 and 6. Third pair, 12 divide by 3. जब हम 12 को 3 से डिवाइड किया we get quotient 4. 12 divide by 4 we get quotient 3. It means both in cases remainder is 0. Thus it means 12 is divisible
एंड 4। तो ये देखिए कितने पेयर्स हैं इसके, तो देखिए 12, the factors of 12, the factors of 12 are, तो यहाँ से जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है हमें यहाँ से शुरू करने हैं, तो 1, 2, 3, और 3 के बाद कौन सा है 4, 6 एंड 12 तो ये हैं इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स, 12 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स। नेक्स्ट लेट्स डू प्रैक्टिस जोन 2। लेट्स डू प्रैक्टिस जोन 2। फाइंड द factor of following numbers using multiplication method। ये जो हमारा मेथड था ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो सबसे पहले क्या है 18, 50 एंड 30। तो 18 के सबसे हम पहले 18 के फैक्टर्स राइट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 18 को क्या करेंगे, हमने किससे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, तो 18 डिवाइड बाय 1, तो 1 1 जा 1 और 8 1 8 जा 8। तो ये देखिए हमें क्या फैक्टर क्वोशेंट मिला हमारा, वी गेट क्वोशेंट 18। 18 डिवाइड बाय 18, 18 डिवाइड बाय 18, तो 18 1 जा 18 इज इक्वल टू, both in cases remainder are 0, remainder is 0। तो it means 18 is divisible by 1 and 18। 18 is divisible by 1 and 18। यानी कि जब हम किसी भी इसके फैक्टर्स करने हैं तो हमें ऐसे नंबर से इसे डिवाइड करके देखना है कि जब हमारा रिमाइंडर हमेशा क्वोशेंट रिमाइंडर जो है हमारा हमेशा 0 ही आना चाहिए। तो देखिए यानी कि पहला फैक्टर क्या हुआ इसका 1 एंड 18। अब हम देखते हैं 2 से इसे डिवाइड कर सकते देखते हैं 18 को, 18 डिवाइड बाय 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। और यहाँ पर देखिए 18 डिवाइड बाय 9, तो 9 2 जा 18। In both cases remainder is 0। In both cases remainder is 0 and quotient we get 18 divided by 2, we get quotient 9। 18 divided by 9 we get quotient 2। तो देखिए तो हमें it means क्या हुआ 18 is divisible by 2 and 9। नेक्स्ट देखते हैं 18 किस में आता है हमारा, तो 18 और किस में आता है 3 से देखते हैं 3 18 डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3, तो 3 6 जा 18, we get remainder 0 and quotient 6। 18 divided by 6, 18 divided by 6, तो 6 3 जा 18, we get quotient 3। In both cases remainder is 0। In both cases remainder is 0। It means 18 is divisible by 6 and 3। तो देखते हैं 18 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। देखिए 1 18, यहाँ पर 18 लिखे, फैक्टर कौन कौन से हैं 18 के, 1 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट हमने क्या किया 18 डिवाइड बाय 2, तो 2 वी गेट 9 क्वोशेंट।
we get 9 quotient, so 9 to the 18. 18 divide by 3, 18 divide by 3, so we get quotient 18 divided by 3, we get quotient 6. 6. देखिए, what is the factor of 18? 1, 2, 3, 6, 9 and 18. तो ये क्या हुए फैक्टर? 1, 2, 3, 6, 9 and 18 are factors of 18. तो ये हैं आपके फैक्टर ऑफ 18. अब ये देखिए स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है इसका? 1 और लार्जेस्ट फैक्टर क्या है? 18. तो ये है हमारे फैक्टर ऑफ 18. देखिए फैक्टर ऑफ 18 आर 1, 2, 3. पहले हमें स्मॉलेस्ट लेने इधर वाले 1, 2, 3, उसके बाद 6, 9 एंड 18. तो देखिए 1 is the smallest factor and number itself is the largest factor. तो ये थे हमारे find the factor of following using the multiplication method. क्या थे ये? मल्टीप्लीकेशन. नंबर 2, find the factors of the following number using division method. Using division method. तो ये था, देखिए ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन मेथड. देखिए 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12. तो ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन मेथड. अब हम लेट्स फाइंड द फैक्टर ऑफ 16 बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 16, अब 16 यहाँ पर हमने राइट किया 16. क्या राइट किया? 16. अब ये देखिए 16 को हम जो सबसे जब हम 1 से 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, जब मैंने बताया था कि 1 जो है हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, तो 1 जो है हमारा एवरी नंबर से डिविजिबल है. 1 जो है 1 का यानी कि जो भी कितने भी नंबर है 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो 1 से हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या आया? 16. तो ये हमने डिवाइड किया. अब हम देखते हैं कि 2 के टेबल में हमारा 16 आता है या नहीं. तो हमने किए थे 2 से डिविजिबिलिटी बाय 2. तो 0, 2, 4, 6 एट द वंस प्लेस. अगर हमारा वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वो हमारा 2 से डिविजिबल है. और इसमें वंस प्लेस पर क्या है? 6. तो इट इज डिविजिबल. 16 इज डिविजिबल बाय 2. 16 डिवाइड बाय 2 is equal to 2 8 जा 16. 2 8 जा 16. Now we will do 3. तो देखिए 3 का क्या था कि अगर हम डिजिट्स को प्लस करके देखते हैं और प्लस करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है. तो देखिए 6 + 1 7 और 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो ये 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. नाउ अब 4 से देखते हैं. 4 1s और 10s 2 ही डिजिट है. 4 4 जा 16. देखिए 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4. 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्वोशंट और 4. तो देखिए ये थे इसके डिवीजन मेथड. अब ये देखिए जब हमारा यहाँ 16 यानी कि 16
को 4 से डिवाइड किया तो हमारा सेम नंबर आया। अब नेक्स्ट क्या है, अगर 16 तो 5 यानी कि 5 से डिविजिबल है, यानी डिविजिबिलिटी बाय 5। इफ वंस प्लेस 0 एंड 5, अगर वंस प्लेस पर आपके 0 और 5 है, इट मीन्स that number is divisible by 5, लेकिन यहाँ क्या है 6, तो this number is not divisible by 5। तो देखिए 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, तो 8। तो देखिए 8 2 जा 16। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों जगह सेम नंबर है। तो जब हमारे सेम नंबर आ जाते हैं, जैसे 4 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4। तो देखिए जब हमारा सेम नंबर आ जाता है तो हम उस नंबर को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो सिर्फ हम यहीं तक इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 4 आ रहा है, तो हम पहले स्मॉलेस्ट, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये है हमारा डिवीजन का मार्क है यहाँ पर, और हम देखते हैं कि किस किस से 16 डिविजिबल है, और ये होते हैं इसके डिवीजन फैक्टर। तो देखिए स्मॉलेस्ट, तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 16 आर कौन कौन से हैं, 1 2 4, 1 2 4। अब यहाँ पर देखिए 4 दोनों जगह हमारा 4 है। जब हमारा इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो हम सिर्फ 1 टाइम राइट करेंगे 4, और उसके बाद यहाँ से देखिए हम इसे कहाँ ले जाएंगे। अब हमने यहाँ पहले हमने नीचे किए, अब हम इसे यू शेप में वापस ऊपर ले जाएंगे। देखिए पहले हमने यहाँ से शुरू किए, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किए, फिर हम इसे यू शेप में ऊपर ले जाएंगे। अब जब यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सिर्फ हम 1 टाइम 4 राइट करेंगे, 1 यानी कि फैक्टर 4 ओनली 1 टाइम राइट करेंगे, 4 2 टाइम राइट नहीं करेंगे। तो देखिए फैक्टर ऑफ 16 1 2 4 के बाद यहाँ 4 दोबारा आ रहा है, तो हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है। उसके बाद हमारा यू शेप में आते हैं, तो वापस क्या आएगा 8 एंड 16। तो देखिए अब इसका जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो क्या है 1, और जो 16 है वो इसका लार्जेस्ट फैक्टर है। जो भी नंबर है, नंबर इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर। हाईएस्ट फैक्टर क्या है 16, तो ये नंबर कितना है 16, तो 16 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा 16, नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे ही आपको ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई, दिस इज योर होमवर्क, और ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 बी एंड सी, दिस इज योर होमवर्क। तो ये देखिए अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता देना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगी। और अगर समझ में आ गया है तो दिस इज योर होमवर्क। इट इज़ क्लियर। तो देखिए ये था हमारा प्रैक्टिस जोन 2 फैक्टर्स। आई होप you have understood this topic very well. Thank you.